नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। मैं हूं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव और आज का जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो प्रॉब्लम एक बच्चे ने भेजा है। दैट इज द स्टूडेंट फ्रॉम कर्नाटका एंड ये इसका प्रॉब्लम बहुत ही जेन्युइन है और बहुत मैंने आपको पहले बताया कि इस जो स्कैप रोबोटिक्स के जो हमारा ये आपका सेशन है, जो मैं प्रॉब्लम सीरीज चला रहा हूँ, दैट इज द जेई एडवांस सीरीज जो मैं चला रहा हूँ इस समय। तो उसका बेसिक पर्पस क्या है कि वो स्टूडेंट्स जो बेसिकली जिनके मेल में मुझे प्रॉब्लम्स लिखते हैं और वो प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। तो अभी मैंने पहले ही बताया आपको कि हमारा जो भी सिनेरियो चल रहा है वो मेल्स के करस्पॉन्डेंस में चल रहा है। इसके अलावा ये अभी के लिए बात है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा से ही यही चल रहा है। हमारे ऑफलाइन क्लासेस तो मेरे ख्याल से 10 साल से ऊपर से चल रही हैं। इसमें हम बच्चों को आईटी जेई और एडवांस इंजीनियरिंग साइंसेस के को लेकर भी हम ट्रीट करते हैं बच्चों को, ठीक है। लेकिन जो ऑनलाइन पोर्टल हमने स्टार्ट किया था उसमें बेसिकली हम लोग ने वो प्रॉब्लम्स टेकअप करते हैं, हम लोग जो हम लोग को मेज पे दी जाती है या हम लोग को मेज पे स्टूडेंट्स प्रोवाइड करते हैं कि जब वो करते करते वो प्रैक्टिस करते करते थक जाते हैं और उनको नहीं मिलता है उसका सॉल्यूशन, तो हम लोग उस चीज को सॉल्व करते हैं। मतलब इस तरीके का प्रॉब्लम्स डाउट रिजॉल्विंग सेशन के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारी जेई एडवांस्ड की सीरीज है, प्रॉब्लम्स की सीरीज 4 तक मैं बना चुका हूं। तो इन प्रॉब्लम्स को आपको देखना चाहिए। आपको जो है अगर आप एग्जाम से पहले जा रहे हैं तो इनके कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। मैं एडवांस के प्रॉब्लम्स इसलिए भी ले रहा हूं क्योंकि एडवांस के प्रॉब्लम में एक फायदा ये रहता है कि उस प्रॉब्लम के अंदर 3-4 कॉन्सेप्ट्स इनबिल्ट रहते हैं और वो 3-4 कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक ही प्रॉब्लम से आपको सॉल्व हो जाएंगे। इनके कॉन्सेप्ट्स आप किसी और भी प्रॉब्लम में यूज कर सकते हो। बेसिकली बात ये है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को टेकन अप करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं आज के प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम है जेई एडवांस इसका। इसमें मैं जो इसके प्रॉब्लम्स में यूज करता हूँ या आपको प्रॉब्लम्स पूरा क्वेश्चन लिख के मैं नहीं देता हूँ कि क्वेश्चन ये है। मैं उस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है वो बता देता हूँ, उसको कैसे सॉल्व करना है वो बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का मैंने जो है कोई बस केवल प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है, क्या गिवन है, कैसा क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। आप उस चीज को समझ लीजिए कि क्वेश्चन कैसे वर्क कर रहा है। कहा जा रहा है, देखिए अगर ध्यान से इसको थोड़ा सा कैमरे को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, इसकी तरफ बढ़ाता हूँ, देखिए। तो क्वेश्चन में खास तौर से गिवन है कि यहाँ पर देखिए कि एक कार्ट है, दैट इज द एलिवेटर कार हमने दिया है। उस एलिवेटर कार पे यहाँ पे पेंडुलम लगा हुआ है, ठीक है। दैट इज अ पेंडुलम। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेंडुलम, ठीक है। तो इस एलिवेटर कार पे ये पेंडुलम लगा हुआ है और ये कार जो है वो ऑसिलेट कर रही है ओमेगा एक्सेलरेशन से, नॉट एंगुलर एक्सेलरेशन। ये कार जो है वो ओमेगा एक्सेलरेशन, कांस्टेंट ओमेगा एक्सेलरेशन से ये ऊपर चढ़ रही है कार, ठीक है। किसी और ये कार काफी हद तक चढ़ती है, लेकिन किसी पॉइंट पी पर, सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया, दैट इज पॉइंट पी। उसकी उस पॉइंट पी पर जो इस कार्ट की हाइट है वो h है। मतलब ये कह सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि हाइट h पर जो है वो कार्ट जो है वो हाइट h तक कार्ट एक्सेलरेट करती है, h के बाद वो डिसलेट करना स्टार्ट कर देती है। मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहां तक जा रहा है? h हाइट तक जा रहा है, h के बाद डिसलेट करना शुरू कर। जैसे हम कोई चीज ऊपर ढलान पे या ऊंचाई पे फेंकते हैं, अगर हम कोई सिलेंडर हम ऊंचाई पर रोल करा दें तो किसी डेफिनेट ऊंचाई तक जाएगा, उसके बाद बैकलैश करेगा। तो h वो बैकलैशिंग हाइट h है, मतलब h पर तक जाके कांस्टेंट एक्सेलरेशन और h के बाद वो डिसलेट कर रहा है, वो नीचे जा रहा है, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि हाउ सून आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द मोशन विल द क्लॉक शोज द राइट टाइम अगेन, ठीक है। तो मोशन के स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है, और उसके कितने टाइम के बाद ये जो है क्लॉक सही टाइम बताएगी। तो क्लॉक सही टाइम बताने का सीधा सा अर्थ क्या है कि हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम, जो पेंडुलम टंगा हुआ है इस क्लॉक का, वो हमें निकालना है। तो हमने वहां उस चीज को क्या कह दिया? शॉर्ट टाइम कह दिया, शॉर्ट टाइम, ठीक है। यहाँ देखेंगे दिस इज अ शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम मतलब दैट इज अ रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड टाइम है, जो हमसे पूछा गया है कि इतने समय बाद, मोशन के स्टार्ट होने से इतने समय बाद जो है वो क्लॉक जो है वो सही समय आपको बताएगी या दिखाएगी।
तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पता करना होगा। इसलिए भी ध्यान से पता करना होगा क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमें निकालना क्या है, तब तक आप जो है उसकी तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। तो बहुत बेसिक सी बात है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राइट टाइम कब शो करेगी सून आफ्टर द मोशन। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें टोटल टाइम निकालना है, वो टाइम जिस टाइम पर आपका ये टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द इस पेंडुलम, ये जो क्लॉक पेंडुलम है इसके टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम निकालना है। कहां से लेके स्टार्टिंग मतलब एक्सेलरेशन से और प्लस डिसलेशन, क्योंकि हाइट एस पे जाके डिसलेट करेगी तो डिसलेशन तक। ठीक है, एडवांस का प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा ये टेक्निकल है, इसको आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। इतना इसका बस दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इससे पहले कि फॉर्मूलाज लगाएं, हम अपना बेसिक चीज समझते हैं। हमने इसमें लगाया क्या है, देखिए दो चीजें हैं। हमने बेसिक लॉज ऑफ मोशन तो लगाए हैं, और बेसिक लॉज ऑफ मोशन के साथ साथ हमने क्या लगाया है, एक कॉन्सेप्ट लगाया है कि अगर पेंडुलम जो है वो किसी भी अटैच होता है किसी भी अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द पेंडुलम जो है अगर ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के अलावा किसी एक्सेलरेशन से जा रहा होता है तो हम उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इसे मैंने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है कि इफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द पेंडुलम मूव्स विद द एक्सेलरेशन ए, यहां मैं जनरल एक्सेलरेशन ए टर्म ले लिया है, देन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम क्या होगा, वो फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी। हमारा जनरल फॉर्मूला टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी होता है, लेकिन अगर पृथ्वी की एक्सेलरेशन के अलावा किसी ऐसे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अलग से किसी एक्सेलरेशन पे मूव कर रहा हो, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर पॉइंट ऑफ एक्सेलरेशन पृथ्वी, अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द पेंडुलम पृथ्वी के ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के अलावा भी किसी एक्सेलरेशन से चल रहा है तो हमारे पास ये फॉर्मूला का ओरिजिनेशन हो जाएगा। हम आप ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी होता था हमारा, लेकिन चूंकि ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अपने आप किसी एक्सेलरेशन से भी बढ़ रहा है आगे, तो हमने क्या किया है, एक टर्म यूज किया है जी माइनस ओमेगा। ओमेगा चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है, ओमेगा इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओमेगा हमने खुद से नहीं लिया है, जनरली ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन के लिया जाता है, या एंगुलर वेलोसिटी के लिए आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए थीटा लिया जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वैल्यू के ओमेगा दे रखी है, इसीलिए हमने यहाँ पे ओमेगा ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ मॉड क्यों लगाया है कि एक्सेलरेशन और डिसलेशन अगर होगा उस हिसाब से ये साइन जो है ये अपने आप वेरी करेगा। अब इसके दो पार्ट देखिए मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे तो एक पार्ट लिखा है कि अगर अपवर्ड मूव करेगा तो अपवर्ड में हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि जी हमारा नीचे लगता है, ओमेगा हमारा अपवर्ड है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से, रिलेशन के कॉन्सेप्ट से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जी नीचे है डब्ल्यू ऊपर है, तो अपोजिट है इसीलिए जी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए व्हेन एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड तो टी इज इक्वल टू मैं लिखा है 2 पाई रूट एल बाई जी माइनस डब्ल्यू, क्योंकि जी भी नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है, तो रिलेटिविटी के थ्योरम से क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो सब्सट्रैक्ट होंगे, तो जी माइनस डब्ल्यू। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो देन आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है, देखिए हमने जो हम लेके चले हैं पहली बार, देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाला है, सबसे पहले हम लेके चले टाइम पीरियड ऑफ अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द कार, किस समय तक कार जो है अपवर्ड एक्सेलरेशन तक गई है, तो किस समय तक गई है हम कैसे निकालेंगे। तो हमने बेसिक अपना ये एस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिया, एस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हम लॉज ऑफ मोशन में, आप सेकंड लॉ में शायद पढ़ते हैं इसको, इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, तो एस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो चूंकि हमें एस का कहां तक जाना है, एच पॉइंट तक जाना है, क्योंकि इसके बाद तो डिसलेट हो गया, तो एच पॉइंट तक जाना है, तो एस टू एच, तो एट एस टू एच क्या हो जाएगा, एच को रखा, इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है, हाफ ये टर्म 0 हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर टी की वैल्यू निकल आएगी 2h बाई डब्ल्यू, ये 2h बाई ओमेगा से ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो ये हमारा पहला आ गया टर्म टी। ये वो टाइम इंटरवल है जब जो है दिस इज द टाइम इंटरवल जब आपका जो कार्ट है वो इस टाइम इंटरवल तक एक्सेलरेट होगी। ठीक है, ये वो समय है जब आपका ये कार्ट जो है, ये कार है पेंडुलम के साथ जो जा रही है, ये टाइम पीरियड टी तक एच के हाइट तक पहुंचने में जब तक एक्सेलरेशन लग रहा है तब तक वो कितना टाइम लेगी पहुंचने में एच हाइट तक, तो वो आपका टाइम पीरियड निकल के आया टी इक्वल्स टू रूट 2h बाई डब्ल्यू। इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे इसको बताएंगे कि आगे कैसे यूज होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमें टोटल हम मान के चलते हैं कि डाउनवर्ड डिसलेट जब कार हुई तो उसको नीचे तक पहुंचने में टोटल टाइम टी डैश लगा।
ठीक है, एक्सेलरेशन के अपार्ट। एक्सेलरेशन में टी टाइम लगा, डिसेलेरेशन में टी डैश, वहां तक डिसेलेट करके आने में टी डैश टाइम लगा। तो वो हमने मान लिया कि लेट डिसेलेरेशन के लिए टाइम हमारा टी डैश लग गया है। टोटल शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा, एक्सेलरेशन का प्लस डिसेलेरेशन का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का हो गया ये th/w प्लस टी डैश, यही हमें निकालना है, क्योंकि इसी समय तक जो आपका जो टोटल जो आपकी क्लॉक है या पेंडुलम है वो आपका सही टाइम इवेल्युएट करके दिखाएगा, पहली चीज ये। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन ही आपका सॉल्यूशन को निकालेगी। दूसरा क्या है, अब यहाँ पे देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने इससे टाइम पीरियड निकाला है, अब कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के बाद, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम ड्यूरिंग अपवर्ड एक्सेलरेशन। अगर हम अपवर्ड एक्सेलरेशन जब जो क्लॉक जो हमारी है या पेंडुलम जो हमारा है वो अपवर्ड एक्सेलरेट करके जा रहा है, तो उस एक्सेलरेशन के ड्यूरेशन में कितने ऑसिलेशंस हमारे पेंडुलम कर लेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, टाइम पीरियड ऑफ अपवर्ड एक्सेलरेशन अपॉन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ अपवर्ड एक्सेलरेशन क्या था, 2h/w हमने ये निकाला था, जिस टाइम में वो एक्सेलरेटर के ऊपर जाएगा। और ऑसिलेशन पेंडुलम का कितना ऑसिलेशन होना है ये देखिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज 2π√L/g+w। ये कहां से है, चूंकि अपवर्ड जा रहा है, ये टाइम पीरियड यहां से निकला है, ठीक है। तो ये इससे आपको डिवाइड करना है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस निकल आएंगे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसको एक अलग ऑब्जर्वर की दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसका इंडिकेटेड टाइम कितना होगा, जो आपका ये जो आपकी जो भी क्लॉक है या पेंडुलम है, ये जो दिखाएगी जो टाइम इंटरवल वो कितना होगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, क्योंकि ऑब्जर्वर तो हमने एक छोटा सा यहाँ पे काम किया है, हमने इंडिकेटेड टाइम ऑफ द क्लॉक, जो ये पूरा टाइम था टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वाला, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है सिंपल 2π√L/g से, जिससे कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऑब्जर्वर तो केवल ग्रेविटी को देख रहा है, तो 2π√L/g के हिसाब से हमने क्या किया है, इंडिकेटेड टाइम, क्योंकि इसको 2π√L/g सिंपल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंडिकेटेड टाइम बाय द पेंडुलम आ जाए। क्यों, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर है, इसलिए मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। फिर चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी तरह से हमने ऑसिलेशंस का निकाला है एक्सेलरेशन में, हम ऑसिलेशंस का निकालेंगे डिसेलरेशन में, ठीक है। तो डिसेलरेशन में अगर हम थोड़ी सी बात करें, इसको ड्यान से देखें, तो डिसेलरेशन में यहां पर हम आते हैं, तो इंडिकेटेड टाइम ड्यूरिंग डिसेलरेशन, तो हमारा इंडिकेटेड टाइम डिसेलरेशन क्या था, टाइम पीरियड ड्यूरिंग द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। पूरा डाउनवर्ड डिसेलरेशन में आते समय कितना टाइम पीरियड एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था यहाँ पर टी डैश, दैट इज द टी डैश, ठीक है। डाउनवर्ड डिसेलरेशन या डाउनवर्ड डिसेलरेशन में जाते समय कितना टोटल टाइम लगा उसे टी डैश में एज्यूम किया था। तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन कह सकते हैं, तो दैट इज अ टी डैश रखा, ठीक है, अपॉन 2π√L/g-w ये रखा, इनटू क्योंकि रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है इसलिए 2π√L/g रखा, ठीक है। तो ये हमारा इंडिकेटेड टाइम आ गया, ध्यान रखिएगा इंडिकेटेड टाइम है ये, दैट इज द इंडिकेटेड टाइम, ठीक है। तो ये इंडिकेटेड टाइम है, ध्यान रखिएगा ये। तो इंडिकेटेड टाइम, अब देखिए यहाँ पे जो दोनों इंडिकेटेड टाइम हमें मिल गया, ये इंडिकेटेड टाइम मिल गया, ये डाउनवर्ड का मिल गया, ये मिल गया अपवर्ड का, सॉरी ये अपवर्ड का मिल गया, वो डाउनवर्ड का मिल गया। नेट शॉर्ट टाइम एक तरीके से देखा जाए तो यही T1 प्लस T2 हो जाएगा। इसको अगर हमने मेंशन किया है T1, ठीक है, इसको मेंशन किया है T2, तो हमारा शॉर्ट टाइम क्या है, T1 प्लस T2 हो जाएगा। सिंपल से हम इसको जोड़ देंगे, जब जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें सारे टर्म्स हमको पता है, लेकिन कौन सा टर्म नहीं पता है, हमें बार बार टी डैश जो ऐसा टर्म है जो हमें नहीं पता है। तो हम चूंकि इस इक्वेशन को लेके चलेंगे और इस इक्वेशन को लेके चलेंगे, जब इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन को, मैंने यहाँ किया भी है, देखिए यहाँ पे दिस इज द इक्वेशन इक्वेट किया है। तो चूंकि T1 प्लस T2 ये वैल्यू और ये वैल्यू जोड़ के इस वैल्यू के बराबर करेंगे, तो टी डैश की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में कितना समय लगा वो निकाल लेंगे। एक बार टी डैश निकल आएगा, दोबारा इस टी डैश में इसकी वैल्यू रख के टी की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। टी की वैल्यू कैसे क्या निकलेगी, फाइनली आंसर कुछ इस तरह से आएगा। अगर थोड़ा सा इसमें दिखने में दिक्कत है तो देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा आंसर, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर, टी इज इक्वल टू √2h/w 1 प्लस बीटा माइनस √1 माइनस बीटा बाई √1 माइनस बीटा। बीटा क्या है यहाँ पर, बीटा को हमने टर्म इससे लिया ओमेगा बाई जी। कुछ जब इसको आप करेंगे तो कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें आएंगी, को सॉर्ट आउट किया हमने, और बीटा की वैल्यू हमने जहां जहां ओमेगा बाई जी आ रहा था हमने बीटा की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखें, इस वाले इक्वेशन में 1 माइनस बीटा डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो चूंकि ओमेगा गिवन है, ओमेगा इज लेस देन जी,
चूंकि ओमेगा जी से कम है इसीलिए ओमेगा बाई जी की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। चूंकि कम आएगी 1 से वैल्यू, इसीलिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो कौन से रूट प्रोड्यूस करेगा, रियल रूट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि 1 ओमेगा बाई जी की वैल्यू 1 से कम है, इसीलिए जो रूट्स आपके प्रोड्यूस होंगे वो रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, ना कि इमेजिनरी। आई का टर्न इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि ये प्रॉब्लम जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत बच्चों को एक ही बार में, जब ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है तो माइट बी पॉसिबल कि एक बार में ये आपको इसका सॉल्यूशन समझ में ना आए। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, कई बार आप प्ले करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक संक्षिप्त में इसको थोड़ा सा, इसको अगर हम संक्षिप्त परिचय दोबारा दे दूं मैं, तो बहुत इजी। हमने पहला स्टेप क्या किया है, पहले तो हमें ये देखना है कि अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हमारा खुद किसी एक्सेलरेशन से चल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अलावा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो टी स्क्वायर 2π√L/g - w वाला है एब्सोल्यूट में। हमारी रिलेटिविटी हमें निकालनी है। अगर g के अपोजिट में जा रहा है तो g प्लस w, और साथ में g के नीचे आ रहा है, g के साथ के डायरेक्शन में है तो g माइनस w। ठीक है, ये बार लग जाएगा। उसके बाद आपको जो है टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का फॉर्मूला कवर करना है, और उसके बाद इंडिकेटेड टाइम जो यहाँ लिखा हुआ है, इंडिकेटेड टाइम के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान करना है। इंडिकेटेड टाइम में हमने क्या किया है, उसको 2π√L/g सिंपल इक्वेशन ऑफ द टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो दोनों इंडिकेटेड टाइम निकाल के हमने उसको जोड़ दिया, दोनों इंडिकेटेड टाइम को, और दैट इज हमारा शॉर्ट टाइम। यही हमें चाहिए, क्योंकि जब हमारा सही टाइम शो करेगा, वो कब कैसे शो करेगा, जब टोटल T1 और T2, जो T1 कौन सा है, इंडिकेटेड टाइम ड्यूरिंग द अपवर्ड एक्सेलरेशन एंड इंडिकेटेड टाइम ड्यूरिंग द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, दोनों आ जाएंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, तब रियल टाइम वहां से शो करना शुरू करेगा। ये पेंडुलम अटैच्ड है इस कार्ड के अंदर। ठीक है।